भेदभाव बहुत है समाज में। पिता बेटे और बेटी में करता है, ठीक है, आम जन लड़के और लड़की में करता है, हर जगह है। उस पे कुछ लिखा है कि चीख चीख कर कानों में तुम्हारे, चीख चीख कर कानों में तुम्हारे जगा रहा हूं तुमको, क्योंकि मर चुकी है तुम्हारी चेतना। उसके उठने, उसके बैठने और उसके चलने के ढंग से चरित्र बताने वाले, उसके उठने, उसके बैठने, उसके चलने के ढंग से चरित्र समझने वाले, क्या कभी समझ पाए तुम उसके मासिक धर्म की पीड़ा और वेदना? क्या कभी समझ पाए तुम उसके मासिक धर्म की पीड़ा और वेदना? और ये जो मूल्यांकन करने का ढोंग किए बैठे हो, ये जो मूल्यांकन करने का ढोंग किए बैठे हो, इतना आसान नहीं है अपने उधर से नई जिंदगी को जनना। और उसी जिंदगी की आज मैं कर रहा हूं विवेचना। सुनकर तुम्हें किंचित पड़ेगा सोचना, सुनकर तुम्हें किंचित पड़ेगा सोचना। संकीर्ण सोच ने एक पिता को ऐसा भरमाया था, संकीर्ण सोच ने एक पिता को ऐसा भरमाया था। बेटे को कॉन्वेंट में भेज, बेटी को चूल्हे पर बिठाया था। आज वही बेटा नशे में चूर घर पे आया था, आज वही बेटा नशे में चूर घर पे आया था। उसकी पगड़ी, उसके आस, उसके ख्वाब हवा में उछाल आया था। उसके ख्वाब, उसकी आस, उसकी पगड़ी हवा में उछाल आया था। ना करुणा, ना मोह, ना ही पिता के प्रति संवेदना। वही पुत्र जिसके शिक्षा हेतु खेत पड़ा था बेचना। जिंदगी की आज मैं कर रहा विवेचना, सुनकर तुम्हें किंचित पड़ेगा सोचना। आज टूटी ख्वाब टूटे, आज टूटी ख्वाब टूटे, बस बची थी वेदना। विस्मित तो स्वयं की मरण सैया चाहता था सेजना। भावुक होकर उसने आज बेटी को गले से लगाया था, भावुक को उसने आज बेटी को गले लगाया था। और लिपट कर बिलक उठा, बहाकर आंसुओं की मेघना। जिंदगी की आज मैं कर रहा विवेचना, सुनकर तुम्हें किंचित पड़ेगा सोचना। अंत में पिता कहता है बेटी से मरते मरते कि तुम भी अपने ख्वाब सजाती, पंछी बन आकाश में उड़ जाती। हे बेटी जो करता तुझको मैं कह देना, जिंदगी की आज मैं कर रहा विवेचना, सुनकर तुम्हें किंचित पड़ेगा सोचना। कविता तो एक ही है मेरे पास, अभी लिखना शुरू किया है। सुना देता हूँ कि एक मेरे प्रिय कवियत्री हैं, आदरणीय ममता जी, यूपी की है, तो उनकी एक कविता है मेरे को बहुत अच्छी लगती है कि चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी। वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। आंगन में बैठा बेटा पूछे माँ से बार बार, दीपावली पर पापा क्यों नहीं आए अब की बार, दीपावली पर पापा क्यों नहीं आए अब की बार। माँ तूने ना बिंदिया लगाई है, ना हर बार की तरह मेहंदी रचाई है। बिछिया भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल हैं, लगती थी कितनी प्यारी अब कैसा ये हाल है। कुमकुम के बिना सूना सा लगता है श्रृंगार, कुमकुम के बिना सूना सा लगता है श्रृंगार। दीपावली पर पापा क्यों नहीं आए अब की बार। बेटा बाहर खेलने जाता है, रोते रोते घर पे आता है, अपनी माँ से कहता है कि राजू के पापा उसके लिए नए जूते लाए हैं, पप्पू भी नए कपड़े पहन खेलने आया है। पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया है, अब तो बता माँ क्यों है सूना घर आंगन द्वार। दीपावली पर पापा क्यों नहीं आए अब की बार। पूछ रहा था बेटा जिस पिता के लिए सज रही थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए। पूछते पूछते हो गया निराश आंगन में जब आई पिता की लाश। बेटा सारा माजरा समझ जाता है और अपनी माँ से कहता है मत हो उदास माँ, मुझे जवाब मिल गया, मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया। पापा का जो काम रह गया अधूरा, लड़कर के देश के लिए करूंगा मैं पूरा।